हाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हाय दोस्तों, भाइयों, मैं शीलेंद्र कुमार आज फिर एक नया टॉपिक, नई वीडियो के साथ आया हूँ। देखेंगे क्या नया है मेरी तरफ से। आज चलते हैं। इंग्लिश का एक टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे सीखते हैं, देखते हैं क्या नया है आज की वीडियो में। सभी भाई देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। सबसे पहले ये पहचानते हैं कि जो सेंटेंस दिया होता है उसको कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं और क्या पहचान होती है, जिससे कि हम इसे पहचान सकें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे यदि वाक्य में कहीं भी रहा था हो, या रही थी, या रहे थे, यानी इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं। यानी यदि वाक्य में ऐसे शब्द दिए हैं तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन अब जैसे बात करते सिंपल की, इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। यानी मैन वर्ब की क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, या अदर वर्ड भी होता है यदि वाक्य में दिया है तो। ये हम फर्स्ट है हमारा सिंपल, सेकंड है नेगेटिव और थर्ड है इंटरोगेटिव, फोर्थ आता है डबल इंटरोगेटिव। तो बात करते सिंपल की। सिंपल में क्या होता है, यदि वाक्य एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। यदि प्लूरल है यानी बहुवचन है तो वाक्य में सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो होती हैं कौन सी वाज या वर, दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। फर्स्ट फॉर्म के लिए यानी एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वर का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म जैसे होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन होता है मैं खेल रहा था, या सेकंड पर्सन यू यानी तुम खेल रहे थे, या थर्ड पर्सन अदरवाइज सब्जेक्ट जो भी है वो थर्ड पर्सन में, जैसे वह खेल रहा था यानी ये थर्ड पर्सन में आता है। तो सिंपल में बात करते हैं ये है सिंपल। इसमें जैसे ये इसे पहचानते हैं, यानी रूल्स हैं इसके। यदि एक वचन कर्ता दिया गया है वाक्य में तो उसके लिए वाज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन दिया गया है तो उसके लिए वर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे, नंबर 1 जैसे अनीता बाजार जा रही थी। इसमें जा रही थी ये हो गया, अनीता बाजार जा रही थी। इसमें क्या होता है पास्ट, यानी इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है कि ये जो टाइम होता है वो बैक वाला शो कराता है, यानी बीता हुआ समय। जैसे अनीता बाजार जा रही थी, या वह खेल रहा था, वह खा रहा था, वह घूम रहा था, वह खेल रहा था, यानी पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है यह सेंटेंस। यानी दिस सेंटेंस इज टाइम पास्ट इंडिकेटेड। देखो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट इसमें अनीता यानी अनीता। अब हेल्पिंग वर्ब बाज और वर अकॉर्डिंग टू यूज फॉर सब्जेक्ट यानी अनीता। इसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट यानी अनीता के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे अनीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। अब मेन वर्ब यानी क्या कर रही है, वो जा रही है, तो अनीता वाज गोइंग टू, कहाँ जा रही है तो मार्केट यानी बाजार।
MARKET, ये हो गया सिंगुलर। अब ऐसे ये दिया गया, इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं था, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, अनीता, ये है सब्जेक्ट। अब उसका क्या है, मेन वर्ब क्या है, यानी मेन वर्ब, ये मेन वर्ब क्या है, ये है जाना। अब ये रही थी, ये जो रही थी है ना, ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं या खेल रहे हैं, वो क्या है, कर चुके हैं ऑलरेडी। जब कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ से पहचान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, ये हमें यहाँ से पता चलता है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो जा कहाँ रही है, वो, अब ये अनीता जा रही थी कहाँ, बाजार। अब ये हमें बाजार से पता चलता है, ये होता है हमारा फर्स्ट यानी सिंपल। अब जैसे सेकंड चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे उसमें नॉट और जुड़ जाता है, यानी नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य अर्थात कि यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया गया है, यानी किसी भी कार्य को नहीं किया जा रहा है, या फिर वह बिल्कुल किया ही नहीं है उसने, तो वो नकारात्मक वाक्य है। जैसे इसके लिए एग्जांपल में देखेंगे, राधिका भोजन नहीं पका रही थी, यानी राधिका भोजन नहीं पका रही थी। अब यानी वह पका रही थी, यानी नहीं पका रही थी, अर्थात वह कार्य को कर नहीं रही थी, लेकिन टाइम तो तब भी गुजरा हुआ, यानी पास्ट टाइम है। ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट यानी राधिका, अब पका रही थी नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब यानी राधिका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज, ये राधिका वाज नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगाते हैं, लेकिन पकाना की होती है कुक, तो हो जाएगा कुकिंग द फूड, यानी ये हो गया, यानी कार्य उसने किया नहीं है। तो ये राधिका भोजन नहीं पका रही थी, तो मैंने क्या किया, राधिका एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। राधिका सिंगुलर है तो मैंने वाज का प्रयोग किया है, वाक्य में नहीं शब्द दिया गया तो नॉट का यूज किया है, लेकिन जो एमबी अर्थात मेन वर्ब है वो पकाना है उसका वर्क, तो यानी कुकिंग, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में आईएनजी यानी कंटिन्यूअस के ऑल टेंस में आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कुकिंग द, अब ये फूड, भोजन के लिए फूड लगाया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की। अब इस इंटरोगेटिव में क्या होता है कि इंटरोगेटिव में यदि वाक्य में रूल्स होते हैं, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो हम जो भी क्वेश्चन वर्ड शब्द है उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी न लगाकर उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी वह हम कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, क्या की स्पेलिंग व्हाट होती है, क्यों है, क्यों की स्पेलिंग वाई होती है। ऐसे ही यदि फर्स्ट टाइप में यदि दिया गया है क्या वह बाजार जा रहा था, अब इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, यानी इंटरोगेटिव में क्या होता है कि ये क्वेश्चन करता है, यानी दिस पार्ट्स इज सस्पेंस्ड, यानी इस सेंटेंस में सस्पेंस होता है, यानी इस वाक्य में क्या संदेह होता है, क्या वह जा रहा था, यानी अब उसे क्लियर नहीं है और वो क्वेश्चन सा कर रहा है कि क्या वह बाजार जा रहा था। अब जो ये क्या शब्द पहले है, इस क्या की स्पेलिंग न लगा करके हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सबसे पहले, और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ओनली सब सेम वही होता है, लास्ट में इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लग जाता है और पहले इसमें
क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ से कट जाती है ना, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, लो मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब कट जाती है, और सेम यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे क्वेश्चन इसका देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में, क्या अध्यापक स्कूल नहीं जा रहा था। अब देखो इसमें क्या है, क्या अध्यापक स्कूल नहीं जा रहा था, पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या अध्यापक स्कूल नहीं जा रहा था। अब क्वेश्चन है, अब इसमें देखेंगे, जैसे मैंने बोला क्या की स्पेलिंग वैसे व्हाट होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, यानी यूज नहीं करते हैं यदि फर्स्ट टाइप है तो, और ये फर्स्ट टाइप है यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो उसकी अंग्रेजी न लगा करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट को देखकर उसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे अध्यापक स्कूल नहीं जा रहा था तो क्या हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब। अध्यापक टीचर, अब नॉट जा रहा था, गोइंग टू कहां पे, स्कूल, ये हो गया। यानी क्या अध्यापक स्कूल नहीं जा रहा था, यानी वाज टीचर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है डबल इंटेरोगेटिव, यानी सेकंड टाइप। उस सेकंड टाइप में क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन शब्द आया हो, यानी क्वेश्चन वर्ड शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तब क्या होता है, तो क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, किसका, ये सब यदि वाक्य के बीच में दिया गया है तो उसकी जो भी अंग्रेजी होती है वह वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं। जैसे क्या, मैंने बोला यही होता कि सीता भोजन क्यों नहीं पका रही थी, सीता भोजन क्यों नहीं पका रही थी, क्यों नहीं पका रही थी, जो क्यों शब्द है ना उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, पहले, यानी क्योंकि वाई। अब वाई लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट या देखने के बाद। जैसे सेंटेंस लिखता हूं मैं नंबर 4, जैसे लिखते हैं, मोहन रेलगाड़ी से कानपुर क्यों नहीं अब सेंटेंस है कि मोहन रेलगाड़ी से कानपुर क्यों नहीं जा रहा था, तो जो क्यों शब्द है ना उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, यानी वाई। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी सब्जेक्ट को देख करके, तो सब्जेक्ट है मोहन यानी सिंगुलर, तो वाई वाज, यानी अब सब्जेक्ट अर्थात मोहन। अब क्या आएगा, जा रहा था, यानी उससे पहले नॉट भी दिया गया है, तो नॉट जा रहा था यानी गोइंग टू कानपुर, कहां जा रहा था, कानपुर, गोइंग टू कानपुर। अब जा किस तरह, रेलगाड़ी से, कानपुर फ्रॉम या बाई ट्रेन, किसके द्वारा जा रहा था, रेलगाड़ी से, तो फ्रॉम ट्रेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी क्या होता है इसमें जो भी डबल इंटरोगेटिव में बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, और उसकी अंग्रेजी पहले लगाने के बाद सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर नॉट दिया है तो नहीं लगाते हैं, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, दिया गया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद आता है मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब, और मेन वर्ब की इस वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और
यानी पार्टिसिपल में आईएनजी, क्योंकि वर्क कंटिन्यू है तो आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, अगर अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड भी होता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। इसी प्रकार ये सेंटेंस समझते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करके बताएं कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। तो मैं शीलेंद्र कुमार आज की वीडियो में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।